हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस्ट्रोफाइल टैरोट पे। तो मैं आज आ गई हूँ कर्मा रीडिंग का पार्ट 3। जिन्होंने चामुंडा माँ को चूज़ किया था, ये ब्लैक एमेथिस्ट को, ब्लैक या ब्लू कलर का जो भी हो, चामुंडा माँ, ये 3 नंबर का पायल है। चामुंडा माँ जिन्होंने चूज़ किया था, तो आइए देखते हैं कि उनकी पार्टनर को उनके कर्मा के हिसाब से क्या उन्हें सज़ा मिलने वाली है। माते गाइड करे, काली माँ गाइड करे माँ, बताएं चामुंडा जिन्होंने पायल को चूज़ किया है, तो उनके पार्टनर को आने वाले समय में उनके कर्मों का क्या सज़ा मिलेगा। माँ जय माँ। ये मेरे आसपास के देवी देवताओं, मेरे महादेव जी, जय भद्रकाली माँ, बताएं हमें जय माँ, जय माँ। ओके, जय माता रानी। ओ माय गॉड। जय हो भोलेनाथ जी। तो देखिए, आई होप कि ये सारे कार्ड आपको दिख रहे हों। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले मैं आपको चामुंडा माँ के बारे में बतला देती हूँ, ताकि आप आगे की रीडिंग को आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, चामुंडा माँ हमें क्या संदेश दे रही है। चामुंडा माँ का मतलब होता है डेथ, है ना। जो हम कार्ड में डेथ की रीडिंग करते हैं, तो उसी तरह का ये है। तो जैसे डेथ में एक चीज़ का समाप्त होता है और दूसरे चीज़ की शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है, तो वही चीज़ ये ऑरिकल कार्ड भी बतलाते हैं। ऑरिकल कार्ड बहुत गहरे होते हैं, इनके तथ्य भी बहुत गहरे होते हैं, इनमें बहुत गहराई छुपी होती है। इसलिए तो आदमी ऑरिकल कार्ड को लेते हैं, ताकि इंसान और गहराई से हर चीज़ को समझ सके। तो चामुंडा माँ हमें क्लियर बतला रही हैं कि देखिए, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, आप बहुत दुखी में हैं, या फिर आप जिस रिश्ते में हैं तो आपको लग रहा है कि आप बहुत कष्ट में हैं, बहुत दर्द में हैं, तो डियर, आपको ये कष्ट, ये दर्द आपको सहने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, पर जो कार्ड बतलाएंगे तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा आपको। और ये कार्ड जिन्होंने चुना है वो ज़रूर पति पत्नी होंगे, या अगर प्रेमी प्रेमिका भी हैं तो एक साथ रहते होंगे। मतलब एक साथ रहने वाले इंसान की मैं ये कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ, जो अपने कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं और उनको इस साइकिल में तब तक रहना है जब तक कि वो अपने कार्मिक क्लींजिंग ना कर लें। तो कार्मिक साइकिल की रीडिंग ही मैं कर रही हूँ और ये कार्मिक का कार्ड भी आ चुका है। तो जिन्होंने तीसरा पायल चामुंडा माँ को चुना है, तो चामुंडा माँ यही आपको बतला रही है कि आप जिस पर्सन के भी साथ हैं, तो आप उनके साथ अपना कर्मा रिलीज़ कर रही हैं। आपको उस इंसान से कुछ सीखना है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसको आपको सुधारना है। आप एक तरह से कहें कि आप हीरा हैं, लेकिन आपका वो हीरा जो है, वो चमक जो है, वो माने इस दुनिया दौड़ी के चक्कर में, इस भाग दौड़ के चक्कर में, या आपने इतने सारे अपने जीवन में इतने सारे संघर्ष देखे होंगे, इतना ऑब्स्टिकल्स आपको लाइफ में क्रिएट हो जाते होंगे कि आप भूल ही गए कि आपके अंदर क्या है और आप क्या चीज़ हैं। इस चीज़ को आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपके अंदर समय ने इतना नेगेटिविटी भर दिया है, इतना नेगेटिविटी हो गया है कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे। आपको अपने अंदर बदलाव करने को कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर बदलाव कीजिए। इस रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक रिलेशनशिप ना समझ करके इसे प्यार से हैंडल कीजिए। आप ऐसे कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। आपको सबसे बड़ी बात तो आपको अपने अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। और ये बदलाव कैसे होगा?
बदलाव एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, या 2 दिन में तो नहीं हो जाएगा, या फिर आप ज़बरदस्ती खुद को चेंज करना चाहेंगे तो भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो भी आप और टेंशन में आ जाएंगे और आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो उसके लिए क्या कह रही है माता रानी, माँ चामुंडा, कि आपको खुद से कनेक्ट होना है। और आप खुद से कैसे कनेक्ट होंगे, तो चामुंडा माँ की शरण में जाइए, माता रानी के शरण में जाइए। माता रानी आपको बताएंगी कि आप किस तरह से इंसान को खुद से कनेक्ट हुआ जाता है। जब आप माँ के शरण में जाएंगे, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है। इस कार्ड में, इस पायल को जिस लोगों ने भी चुना है तो वो हैवी कर्मा के दौर से गुजर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत हैवी कर्मा के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है। ये आपके पिछले जन्म का अपना कर्मा ही ऐसा है जिसको आप भोगने के लिए इस जन्म में आई हैं। बल्कि आपके पर्सन को इसलिए भेजा गया है जो आपके अंदर की जो कमियां हैं, उस कमियों पे आप विजय प्राप्त कर सकें, उस कमियों को आप ख़त्म कर सकें, अपने अंदर की नेगेटिविटी को समाप्त कर सकें, और आप जो हीरा हैं उस लाइट को आप बाहर ला सकें। उस चीज़ को बाहर लाने में आपका पर्सन ही आपकी मदद करेगा, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। और देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड भी आए हैं। आपको अपने पर्सन के साथ रहना ही है, आपको रहना ही होगा उसी इंसान के साथ। तो अब आप बताइए, जब जिस इंसान के साथ आप रहेंगी, अभी आप मानते हैं कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दुख दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो भला आप उस पर्सन के लिए कैसे चाहेंगे कि उस पर्सन का बुरा हो, क्योंकि उनकी लाइफ से आपकी लाइफ जुड़ी हुई है। तो आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके पर्सन के साथ बुरा हो, बल्कि आपके कर्मा को क्लीन करने में आपका पर्सन आपकी मदद कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको अपने पर्सन के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो वो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन जिसको भुगतना पड़ता है वो ना जानता है। जाहिर है कोई भी इंसान कहेगा, पर एक बात जान जाइए, जब हमारे कर्मा चल रहे होते हैं, जब हम कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो बहुत पेन सहना पड़ता है, बहुत दर्द को फेस करना पड़ता है। और जो इंसान भी यहाँ आज बैठ कर के आपको समझाता है ना, बताता है आपको, ये कार्ड रीडिंग करता है, तो मैं सबका तो नहीं कह सकती, लेकिन आप ज़्यादातर आप उन लोगों के जीवन को अगर नज़दीक से देखेंगे ना, तो आपको भी पता चलेगा कि वो भी जो आज आपको बतला रहे हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं बतला रहे हैं। उन्होंने भी जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयों को झेला है, और तब जाकर के आज वो इस लायक बनते हैं कि आप लोगों को कुछ बतला सके, आप लोगों को हील कर सके और सच बता सकें। सच बताना है, चाहे सच जितना भी कड़वा हो, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को गुमराह नहीं कर सकती। मुझे जितना नॉलेज है, मुझे जितना ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से आपको सही चीज़ ही बतलाऊंगी। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर ये रियल है कि इसमें जिन्होंने चामुंडा माँ को चूज़ किया है वो अपना कर्मा भोग रहे हैं, और उनके पार्टनर उनके कर्मा भोगने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं कि ये कार्ड हमें क्या कह रहे हैं। अभी आप इस रिलेशनशिप में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत पेन में हैं, आप कर्मा भोग रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उस कमियों को आपको दूर करना है। सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको प्रभु से कनेक्ट होने के लिए कहा जाता है, चामुंडा माँ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। जब आप चामुंडा माँ से कनेक्ट होंगी, तब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं। आप हो सकता है कि आपकी वाणी ऐसी हो जिससे लोगों को लगता हो कि आप उनको टॉर्चर कर रही हो, हालांकि आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी, आप उनको डोमिनेट नहीं करते होंगे, लेकिन सामने वाले पर्सन को लगता होगा कि आप उनको डोमिनेट करते हैं। वो आपको, जाहिर है कि वो आपको बहुत तकलीफ़ मिलती होगी। इस कार्मिक रिलेशन में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत लांछन भी लगते हैं, बहुत ब्लेम लगता है, और उस लांछन को आदमी को सहना भी पड़ता है, और आपको हंस के उसको सहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अगले जन्म में ही लिखा करके आए हैं। तो इसमें कोई क्या कर सकता है भला? आपके पार्टनर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके घर में आपका पार्टनर नहीं, लेकिन हाँ कोई ऐसा इंसान आपके पार्टनर से भी ज़्यादा खतरनाक है।
जो आपको हर वक्त टॉर्चर करते रहता है, आपको हर वक्त परेशान। हो सकता है आपकी सास हो सकता है आपकी ननद हो, कोई कोई तो ऐसा है। पर्सन तो जो होंगे सो होंगे ही, लेकिन आपको पर्सन के साथ तो रहना ही है। वो ये कार्मिक पैटर्न ख़त्म होंगी, आप उन्हीं के साथ रहेंगे। बहुत खुशी भरा, मैं देख भी पा रही हूँ, बहुत खुशी भरा समय आपका आ रहा है। बहुत जल्दी ही आपका ये कार्मिक पैटर्न ख़त्म होगा। जो कर्म आप भोग रही हैं, जब जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, और माँ चामुंडा माँ से आप जुड़ जाएंगी और अपने अंदर जो कमियां हैं उसे आप समझने लगेंगी और उस पर आप वर्क करना शुरू करेंगी, तो आप देखिएगा कि आपको इस कार्मिक पैटर्न से मुक्ति मिल जाएगी धीरे धीरे धीरे। एक दिन तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे 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 आप इस कर्मा से आपको मुक्ति दे दिया जाएगा। और वो देगा कौन? चामुंडा माँ। क्योंकि चामुंडा माँ एक ऐसी माँ है जिनको आवश्यकता नहीं है किसी जेंट्स की। चामुंडा माँ अकेले ही काफ़ी है। आपको घर में लोग टॉर्चर करते होंगे, बहुत आपको परेशान करते होंगे, आप अपने खिलाफ कुछ भी बोलती होंगी, वो लोग आपके साथ गलत भी करते होंगे, और आप कुछ बोलती होंगी तो आपके बोलने का भी उनके ऊपर गलत प्रभाव ही पड़ता होगा। वो और आप पे लांछन लगाते होंगे, वो और आप पे इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देते होंगे, क्योंकि यही कर्मा है। क्योंकि आप तो अपना कर्मा भोग रही हैं, वो तो बस भूमिका अदा कर रहे हैं। आपके पर्सन भी आपको ऊपर लांछन लगाते होंगे, आपको परेशान करते होंगे, आपके सास भी होंगी, ननद भी होंगी, ससुर, माने जो भी रिलेशन होगा वो भी आप ही को गलत ठहरा देते होंगे, आपको ही परेशान करते होंगे। और अपने खिलाफ अगर आप बोलने जाती होंगी तो और आप पे ब्लेम लग जाते होंगे, और आपको ही लोग कहते होंगे कि ये इंसान ख़राब है, ये इंसान को बोलने का ढंग नहीं है, ऐसा है वैसा है, फलाना चिलाना ढिकाना, ये सब कुछ आपके ऊपर लांछन लग जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने कमियों को देखना है, उसे सुधारना है। और ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे ही आपके कर्मा ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे जो है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगी, ग्रोथ करते जाएंगी, और आप अपने पार्टनर के साथ ही रहेंगी। और आपके रहने से ही आपके पार्टनर का भी बहुत ही अच्छा समय शुरुआत होगा। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। आपके माइंड में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगी जिसको आप एक्टिवेट करके आप अपने जीवन में ढेर सारा ग्रोथ, ढेर सारी खुशियाँ को आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अभी आपके जीवन में थोड़े पैसे की भी कमी है, आपके पर्सन के भी लाइफ में पैसे की कमी है, तो उस वजह से भी आपके घर में थोड़े से परेशानियों का कारण बना होगा, क्योंकि पैसे नहीं है दूसरों के पास आप लोग। और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ इस फाइल को चुनने वाले लोग ना दूसरों के ऐशो आराम को देख के भी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये चीज़ तो करना आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को देख देख करके अपने आप को कुढ़ते रहेंगे, अंदर आप कुढ़ते रहेंगे, तो ये गलती किसकी है? ये गलती तो आप ही की है ना, कि आप दूसरों को देख देख के चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। यही सब चीज़ तो है जो आपको सुधारना है। यही सारी कमियां जो है आपके अंदर है ना, उसको आपको सुधारना है। हाँ, आप लोगों की बातों को सुन सुन करके कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं कि लोग आपके बारे में, क्योंकि आप तो सबका अच्छा कर रही हैं। आई नो, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं और आप बहुत अच्छा करने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन आपकी हर अच्छाई जो है वो सामने वाला को बुरा ही लग जाता है। आप कुछ भी अच्छा समझाने जाती हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर को लगता हो कि अरे ये कोई और खेला खेलने आ गई है, कहाँ से ये आ गई है। बहुत नफरत करते होंगे आपके पार्टनर आपसे, ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि ये कर्मा है। जब तक इस कर्मा को आप रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक सब कुछ सही नहीं होगा। और आपके पार्टनर का तो यहाँ कोई एनर्जी नहीं आई, आपके पार्टनर बल्कि ये दुखी में है, अभी पैसों की तंगी को झेल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उनको जीवन से उनके पैसे की तंगी को ख़त्म किया जाएगा। आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं आपको लेकर के। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे पागल लड़की के साथ, या कोई लड़का है तो कैसे पागल लड़के के साथ उनका रिश्ता हो गया है। और जबकि आप लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, क्योंकि आपका भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, आप पति पत्नी में बैलेंस ही नहीं है। टेम्परेंस जो ये बतला रहा है कि अभी आप लोग बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हैं।
क्योंकि आप लोग अभी कर्मा फेस को भोग रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप में आपको रहना है, क्योंकि आपको भी अपने अंदर की कमियों को सुधारना है और आपके पार्टनर के भी अंदर जो कमियां हैं उन्हें भी सुधारना है। वो भी खुद के ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे, लेकिन हम उनको तो नहीं कह सकते ना, जो नहीं देख रहे हैं तो उन्हें मैं नहीं समझा सकती, पर आप देख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ और आपको कह रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल होइए। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल होइए। आप जितना स्पिरिचुअल होंगी, जितना चामुंडा माँ से जुड़ेंगी, उतना आपको देखते जाएंगे, आपकी धीरे धीरे आपकी कमियों के बारे में आपको पता चलता जाएगा कि आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं। और जब आप उन कमियों पे काम करना शुरू करेंगी, तभी आपके एक के बाद एक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपका जीवन आपके पार्टनर के साथ बहुत ही खुशमय भरा जिंदगी होगा। ये सारे विश आपके पूरे होंगे, ये सारे विश आपके पूरे होंगे। आप पार्टनर के साथ बहुत ही खुशी भरा जीवन जिएंगी। यहाँ तो आपके पार्टनर के कर्मा की बात हो रही थी, पर इसमें तो आपके ही कर्मा की बात निकल आए। तो जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 2 बार सफल किया और मैं सोच रही थी कि 2 पार्ट में ही बांटूंगी, लेकिन बार बार कार्ड 4 गिर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु मुझसे ये क्या करवा रहे हैं। मैंने बोला कि प्रभु मुझे तो 2 ही कार्ड चाहिए, पर मैंने 2 बार सफल किए, 4 कार्ड ही गिरे। तब मैं समझ गई कि ये प्रभु का इशारा है, इसीलिए प्रभु चाह रहे हैं कि मैं 4 पार्ट में इसको डिवाइड करूं। और यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये सुनने की आवश्यकता है, जो कभी भी सुनेंगे तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए इसके अंदर गाइडेंस छुपी होगी। तो शायद यही चीज़ थी कि जो लोग अपने पार्टनर की कर्मा के बारे में सोच रहे हैं, पर अपने कर्मा के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे कि आपका भी तो अपना कर्मा है ना। तो हो सकता है कि इस चामुंडा माँ को जिन्होंने चुना हो, तो वो खुद ही एक कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं और इस चीज़ को जानना चाहते हों कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस रीडिंग के बाद उनको ये क्लियर हो गया होगा कि कार्मिक पैटर्न में आप फंसे हुए हैं। आपको क्लींजिंग करने की आवश्यकता है। आपके अंदर जो कमियां हैं उसको आपको ख़त्म करना है और इसमें आपका पार्टनर बहुत सहयोग कर रहे हैं। और आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आप इस कर्मा के पैटर्न को ख़त्म कर पाएंगे और अपनी जीवन की एक नई उड़ान को भर पाएंगे। आपका जीवन अभी अनबैलेंस है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस रीडिंग सुनने के बाद आप अपने ऊपर काम करेंगे, और जाहिर है काम कीजिएगा, सिर्फ सुन के मत रहिएगा, अपने अंदर आप काम कीजिएगा और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने रिश्तों में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा और आपका बैलेंस बनेगा भी। आप चामुंडा माँ से जुड़ेंगे भी, आप स्पिरिचुअल होंगे। आप जितना स्पिरिचुअल होंगे आपका कार्मिक पैटर्न उतनी जल्दी ख़त्म होगी, रिलीज़ होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। जिन्होंने चामुंडा माँ को चुना था, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।